इतने रन्स खाए हैं तो बनाने भी पड़ेंगे। 368 रन्स के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 134 रन्स के आगाज के बाद ओपनर्स एक दूसरे के पीछे आउट। बाबर आजम भी 18 रन्स बनाकर चलते बने। इमामुल हक ने 70 रन्स बनाए, लेकिन मुर्दा पिच पर 35 डॉट बॉल्स खेली। छोटी बाउंड्री पर एक छक्का तक न लगा सके। पाकिस्तान के लिए अभी इश्क के इम्तिहान और ऑस्ट्रेलिया ने 368 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ दिया है। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बॉलर्स ने रन्स खाए, फील्डर्स ने कैचेस गिराए, शाहीनों ने बीमार कैंगरूज में जान डाल दी। वार्नर का 10 रन्स पर कैच गिराया, उसके बाद वार्नर ऐसा चले कि 163 रन्स पर रुके। मिचेल मार्श ने भी खूब मारा। 259 रन्स की ओपनिंग शराकत बनी। हारिस रऊफ को एक ही ओवर में 24 रन्स का फेंटा। 8 ओवर्स में 83 रन्स दिए। उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, हसन अली सबको ही खूब धोया। बाबर की कप्तानी पर भी कई सवाल। शाहीन आफरीदी के मेडन ओवर के बाद बॉलिंग चेंज कर दी। शाहीन ने ही दूसरे स्पेल में आकर रन्स का सैलाब रोका। बेजान विकेट पर शाहीन आफरीदी की जानदार बॉलिंग। 5 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आउट किया। 2 मरतबा हैट्रिक चांस भी हुआ। शाहीन आफरीदी ने मिचेल मार्श को आउट करके ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी। ऑस्ट्रेलिया को मजीद बड़ा स्कोर करने से रोका। शाहीन शाह आफरीदी अपने सुसर के बाद वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले दूसरे कौमी बॉलर बन गए। नवाज शरीफ की 4 साल बाद कल वतन वापसी। जेल से इलाज के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे पर दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुसूसी तैयारे को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ सुबह 9 बजे दुबई से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे या नूर खान एयरबेस पर। सहाफी का सवाल। इसाक डार ने कहा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जगह नहीं बता सकते। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का दुबई में इसाक डार के बेटे के घर कयाम। आज अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मीनारे पाकिस्तान पर पिंडाल सज गया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। कारकुनान की आमद जारी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल से पहले आज कवाली नाइट में कारकुनान का जोश बढ़ाया जाएगा। मुल्क भर से काफिले लाहौर की तरफ रवा दवा। कराची से कारकुन खुसूसी ट्रेन में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवाना हुए। कोयटा, पिशावर से लीगी कारकुनान से भरी खुसूसी ट्रेनें भी सफर में हैं। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को जलसागाह की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। चिल्ले पर गया था, शेख रशीद सामने आ गए। पहले दिन से अफवाज के साथ हूँ। 9 मई को मुल्क से बाहर था, मजम्मत की लेकिन किसी ने सुनी नहीं। जुमे के खुतबे में 9 मई वाकयात की मजम्मत होनी चाहिए। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को छेड़ना ही हमारी गलती थी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू। बोले चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा फौज के साथ बनाकर रखनी चाहिए। 3 लोग चेयरमैन पीटीआई की जानिब से फौज से मुज़ाकरात कर रहे थे। आज इन तीनों ने अपनी जमात बना ली है। मेरी भी कोशिश थी मुज़ाकरात में हिस्सा डालूं। मुज़ाकरात में 2 मरतबा हिस्सा डालने की बात की तो कायद पीटीआई ने रोक दिया। समझता हूं मामलात को अब सुलझाना चाहिए। इसराइल ने गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अस्पतालों के बाद इबादतगाहें भी महफूज नहीं। गजा का कदीम चर्च इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बन गया। 50 से ज्यादा फलस्तीनी एक ही हमले में शहीद। खान यूनुस की तारीखी मस्जिद अल उमरी अल कबीर भी इसराइली बमबारी में शहीद। इसराइली जाहिरियत से शहदा की तादाद 4100 से तजावुज कर गई। गजा खंडर बन गया। जा बजा खून में लथपथ लाशें। गजा वालों पर 2 हफ्तों से पानी बंद। शहर में बिजली मुअत्तल है। खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। मुहासरे ने फलस्तीनियों की जिंदगी आजमाइश बना दी। इसराइली वज़ीर दिफा का जंग तवील और सख्त होने का इंदिया। फौज से कहा है आप गजा को दूर से देखते थे, अब आप अंदर से देखेंगे। हमास का कहना है इसराइल से तवील जमीनी जंग के लिए तैयार है। दुश्मन से हिसाब किताब सख्त और तकलीफदेह होगा। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइल गजा में दाखिल हुआ तो हमला कर देंगे।
मेरी माँ कहाँ है? गजा में जख्मी बच्ची अपना दर्द भूलकर माँ को पुकारती रही। डॉक्टर्स ने बहलाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची को किसी तरह आराम न था। बच्ची की माँ इजरायली हमले में शहीद हो चुकी थी। इजराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी ने बच्चों को वहशत ज़दा कर दिया। डरी, सहमी, हिचकियां लेती जख्मी बच्ची की वीडियो ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। 15 साल बाद मां बनने वाली खातून के चारों नौमौलूद भी बमबारी से लुक़्मे अजल बन गए। चारों बच्चों की आहों और सिसकियों में तदफीन। फलस्तीनियों की जिंदगी की उम्मीदें सरहद पर दम तोड़ने लगी। इजरायली पाबंदियों के शिकार इमदादी सामान में दवाइयां खराब होने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की मिन्नत समाजत के अलावा कुछ न कर सका। तर्जुमान ने कहा कि गजा में क़यामत खेज तबाही हुई, सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि 20 इमदादी ट्रक समंदर में कतरे के बराबर हैं। गजा में 2000 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी तस्दीक की कि गजा में इमदाद ले जाने पर इसराइली पाबंदियां हैं। सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुसलसल राब्ते में है ताकि गजा वालों तक इमदाद पहुंचाई जा सके। यमन का फलस्तीन से इजहार यकजहती, दारुल हुकूमत सना में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। अजीमुशान रैली में फलस्तीनी परचमों की बहार। तुर्की में भी फलस्तीन से इजहार यकजहती। अंकारा और इस्तांबुल में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइली परचम नजरे आतिश। नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए। काहिरा में भी नमाज जुमा के बाद अवाम ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। भारतीय शहरियों ने भी फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। मुंबई और जयपुर में नमाज जुमा के बाद भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बहरीन में इजरायली सफारतखाने पर पेट्रोल बमों से हमला, आग भड़क उठी। इसराइल ने बहरीन, उर्दन और मराकश के सफारतखाने खाली कर दिए। फ्रांस में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज, मुजाहिरीन ने अदालती पाबंदी का हुक्म हवा में उड़ा दिया। पेरिस की सड़कों पर फलस्तीन की आजादी के लिए फलक शगाफ नारे। सैन फ्रांसिस्को में स्कूल के तलबा का फलस्तीनी स्कार्फ गले में डालकर यकजहती का इजहार। पाकिस्तान मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई रोकने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का सनकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है और CPEC इस दोस्ती की एक अहम मिसाल है। निगरां वजीर आजम की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदारान से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने उरमची की तारीखी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से श्रीलंकन फौज के कमांडर की मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR ने बताया है, मेहमान कमांडर की पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के ऑपरेशंस को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के तारीखी ताल्लुकात खुसूसी अहमियत रखते हैं। कमांडर श्रीलंकन फौज कल काकूल में पासिंग आउट परेड देखेंगे। GHQ आमद पर मेहमान कमांडर ने यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। 90 रोज में इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच पीर को समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा समाअत करेंगे। भारतीय पुलिस ने पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के ही नारे लगाने से रोक दिया। बेंगलोर में पाक ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में फैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने आकर कहा, ये नारे नहीं लगा सकते। फैन ने कहा, पाकिस्तान से हूं तो पाकिस्तान टीम को ही सपोर्ट करूंगा। वीडियो बनाना शुरू की तो पुलिस एहलकार पीछे हट गया। कोशिश है कराची को क्राइम फ्री स्टेट बनाया जाए। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लैंड ग्रैबिंग और कच्चे में भी ऑपरेशन चल रहा है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 11 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे।
तवानाई ग़िज़ाई अशिया की बढ़ती हुई कीमतें पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे का सबब करार। आलमी बैंक और IMF के लिए मैक्रो पॉवर्टी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार की खराब सूरत हाल और महंगाई ने कुव्वत खरीद को शदीद मुतासर किया। आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल के सबब एतमाद भी कमजोर हो सकता है। ज़र मुबादला ज़खायर अगले माली साल के दौरान एक माह की दरामदाद से भी कम रहने की तवक्को। तरक्याती बजट में किफायत जारी की IMF की शर्त। रवा माली साल नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोकने पर गौर। IMF ने मुतालबा किया है कि निगरान हुकूमत नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स का ऐलान न करे, सिर्फ पहले से जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत 3 रुकनी कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक कमेटी ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की फहरिस्त पेश करने का भी हुक्म दिया गया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान पर तहरीरी फैसले के बिला ताखीर ऐलान का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी सियासी और अवामी नुमाइंदा जमात है। बड़ी सियासी कुव्वत के बगैर शफाफ इंतखाबात का तसव्वुर बेमानी है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान हथियाने की कोशिश को कौम हरगिज कबूल नहीं करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। PTI कारकुन सनम जावेद के जमानती मुचलके जमा होने पर अदालत ने रिहाई का रूबकार जारी कर दिया। सनम जावेद की थाना सरवर रोड के मुकदमे में जमानत मंजूर हुई थी। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमा कांस्टेबल जावेद हुमायूं की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है, शेर अफजल मरवत ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी, मुझ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। मुलजिम ने सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मारा और धमकियां भी दी। निगरान वजीर आजम ने ताहिर अशरफी को नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ताहिर अशरफी मशरिक़ वुस्ता और मुस्लिम ममालिक से मुतालिक उमूर में भी मुआवनत करेंगे। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ की हरदीप सिंह के कत्ल में रॉ के मुलव्वस होने की तस्दीक। माइक बर्जस का ABC न्यूज पर तहलका-खेज इंटरव्यू। कहा, कनाडा की जानिब से लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। कैनेडियन हुकूमत ने तस्दीक के बाद भारत को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा का भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान। कनाडा की वजीर खारजा ने कहा, 21 सिफारतकार भारत में मौजूद हैं और काम करते रहेंगे। गवादर ऑफ रोड जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। प्रीपेयर्ड और स्टोक कैटेगरी में 50 रेसर्स शामिल। खवातीन रेसर्स भी हिस्सा ले रही हैं।